ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि वापस जाकर माहिर अपने काम में लग जाता है और अवनी भी सो जाती है। अब आगे तकरीबन 2 बजे माहिर अपना काम खत्म करके रूम में आता है। अब तक अवनी गहरी नींद में सो चुकी थी। आज भी वो एकदम पूरे बिस्तर पर फैलकर एकदम अस्त व्यस्त होकर सो रही थी। उसके कपड़े भी थोड़े ऊपर उठ गए थे और अवनी एकदम बेसुध होकर एक छोटी सी बिल्ली की तरह सो रही थी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। माहिर जाकर उसके पास लेट जाता है और उसे देखने लगता है। अवनी, तुम्हें कब रियलाइज होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन में बोला। अवनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार प्यार में धोखा मिलने के बाद मैं दोबारा कभी प्यार कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा हो गया। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूमियत और भोलेपन से मैं प्यार किए बिना रह ही नहीं पाया। माहिर ने अवनी के माथे को चूम लिया, फिर उसने उसकी बंद आंखों पर किस किया। फिर वो उसके होठों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अवनी ने नींद में अपने एक पैर और एक हाथ माहिर के ऊपर रख दिया और अपना सर उसकी छाती पर रखकर वो वापस सो गई। उसको ऐसे देखकर माहिर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपना सर हिला दिया। फिर कुछ देर तक माहिर अवनी को ऐसे ही सोते हुए देखता रहा और फिर कुछ देर बाद वो भी सो गया। सुबह जब तक अवनी उठी तब तक 10 बज गए थे। वो उठी तब तक माहिर जा चुका था। वो उठकर बैठ गई। उसने अपने पास देखा तो वो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन एक नोट और एक रोज रखा हुआ था। उसने गुलाब हाथ में लिया और उसे एक बार सूंघा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर वो नोट खोलकर देखने हुए उसमें लिखा था, डियर वाइफी, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें 12 बजे मिलता हूँ। फिर हम लंच के लिए बाहर चलेंगे और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें कुछ बताना भी है, माहिर। नोट पढ़कर अवनी बहुत खुश हो जाती है। और वह माहिर मुझे क्या सरप्राइज देने वाले होंगे? ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। फिर वो नहाने चली जाती है। तकरीबन 1 बजे के आसपास माहिर वापस आता है। अवनी बालकनी में लगे चूल्हे पर बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी। माहिर रूम में आकर देखता है तो अवनी नहीं थी। वो बालकनी में जाकर देखता है तो अवनी कॉफ़ी पी रही थी और समुंदर को देख रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी तो उसने ऊपर देखा, माहिर था। अवनी उठकर उसके पास जाती है। अब आ गए? वो कहती है। हाँ चलो फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम लंच के लिए चलेंगे। वो बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन सरप्राइज़ क्या है वो तो बताइए। वो एक्साइटेड से पूछती है। वो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, शाम को। पहले हम लंच के लिए चलेंगे, फिर शॉपिंग, उसके बाद सरप्राइज़, माहिर कहता है। ओके, अवनी कहती है। दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। माहिर फ्रेश होने जाता है और अवनी रेडी हो जाती है। फिर दोनों लंच के लिए जाते हैं। होटल में लंच करके दोनों एक बड़े से मॉल में जाते हैं। अवनी और माहिर दोनों एक बैग की शॉप पर जाते हैं। वहाँ सभी ब्रांडेड और डिज़ाइनर बैग्स थे। तुम देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो, माहिर कहता है। तब तक मैं एक कॉल करके आता हूँ। ठीक है, अवनी जवाब देती है और माहिर फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। अवनी बैग देख ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। ये अवनी है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी इतनी औकात भी नहीं है कि यहाँ से कुछ खरीद सके, उस इंसान ने कहा। अवनी को ये आवाज़ कुछ जाने पहचाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अवनी की ही कजिन रूही थी। वो अवनी के पापा की बहन की बेटी थी। वो अवनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो जानती थी कि सेहगल हाउस में अवनी की क्या अहमियत थी, इसलिए वो अवनी को ताना मार रही थी। रूही अवनी के पास चलकर आई और कहा, अरे अवनी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बस ऐसे ही घूमने आ गई, अवनी ने जवाब दिया। लगता है तुमने भी अपनी माँ की तरह किसी अमीरजादे को फंसा लिया है, तभी तो तुम्हारी इतनी औकात हुई कि तुम इस ब्रांडेड शोरूम में बैग खरीदने आई। इतना बोलकर रूही और उसके साथ उसकी फ्रेंड्स सी वो सब हंसने लगी। अवनी को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी माहिर अपना कॉल पूरा करके अंदर आता है। उन सबको ऐसे खड़े देख माहिर अवनी के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ?
अवनी माहिर की ओर देखती है तो माहिर ने अवनी की आंखों में आंसू देखकर फिर से पूछा, क्या हुआ अवनी? अवनी ने अपना सर ना में हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर आ गए। वो अब उसके सीने से लग गई। माहिर ने पास में ही खड़े एक सर्वेंट से पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? उस आदमी ने माहिर को सब कुछ बता दिया। माहिर ने रूही और उसकी फ्रेंड्स की ओर घूर कर देखा। सिर्फ माहिर की नज़र से ही रूही और उसके दोस्तों अंदर तक कांप गई। माहिर ने कुछ बोला नहीं और वहाँ खड़े सर्वेंट से कहा, यहाँ का सबसे कीमती और बेस्ट बैग मेरी वाइफ के लिए लेकर आओ। माहिर का इतना कहना रूही के गाल पर एक चांटे जैसा था। वो सर्वेंट जल्दी ही वहाँ का सबसे अच्छा और ब्रांडेड बैग लेकर आया। ये देखिए मैडम। अवनी उस बैग की ओर देखी, उसे भी वो पसंद आया। तुम्हें अच्छा लगा? माहिर ने पूछा तो अवनी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रूही ने जब वो बैग देखा तो उसकी नज़र सीधे उस पर लगे प्राइस टैग पर गई। वो बैग 10 लाख का था। उसे देखकर रूही की आंखें तो फटी की फटी रह गई। इसे पैक कर दो, माहिर ने कहा और वो दोनों काउंटर के पास चले गए। दोबारा उन्होंने रूही की ओर ध्यान तक नहीं दिया और बैग लेकर चले गए। थोड़ी देर में ही माहिर और अवनी दोनों वापस विला पहुंचे। तब तक लगभग 4 बज रहे थे। दोनों रूम में गए। चलो हम बीच पर जा रहे हैं तो तुम रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, माहिर ने अवनी को कहा। लेकिन आपने तो कहा ही था कि कुछ सरप्राइज है, अवनी ने कहा। हाँ वही है सरप्राइज तुम्हारे लिए, चलो अब रेडी हो जाओ। ठीक है, अवनी ने कहा। कुछ देर बाद माहिर वॉशरूम में चेंज करके आया। उसने ब्लैक शर्ट्स और डेनिम शॉर्ट्स पहनी थी। तब तक अवनी भी चेंज कर चुकी थी। माहिर ने अवनी की ओर देखा तो उसने ब्लू कलर का स्विमिंग सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर उसने वाइट कलर की श्रग पहनी थी। वो लगभग इनविजिबल ही थी। माहिर ने जब देखा तो वो तो देखता ही रह गया। वो काफ़ी हॉट लग रही थी। चले, अवनी ने कहा। अवनी की आवाज़ सुनकर माहिर अपने होश में आया। चलो, माहिर ने कहा। क्योंकि उनका विला बीच के पास ही था इसलिए दोनों पैदल ही बीच पर आने के लिए निकल गए। ओबरॉय हाउस। दिव्या बेटा जल्दी से कुर्ती पहन लो, बेबे आ रही है, सुप्रिया जी ने कहा। क्या मॉम, बेबे आ रही है? लेकिन वो क्यों आ रही है? वो कितने पुराने ख्यालातों की है। दुपट्टा पहनो, ये मत करो, वो मत करो। दिव्या बेटा ऐसे नहीं कहते, वो बड़ी है ना, जाओ जाकर चेंज कर लो, सुप्रिया जी ने कहा। जी मॉम, इतना बोलकर दिव्या चली गई। विजय जी बेबे को लेने स्टेशन गए थे। क्योंकि उनके प्लेन में सफ़र करना पसंद नहीं था इसलिए वो अमृतसर से ट्रेन में आ रही थी। बेबे विजय जी के पापा की बड़ी बहन थी। वो उनकी सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन विजय जी का पापा अरिजीत जी ने उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए पूरा परिवार उनकी बहुत इज्जत करता था। कुछ देर बाद विजय जी और बेबे दोनों घर पहुंचे। दिव्या, सुप्रिया, यहाँ तक कि दादी ने भी उसका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जिंदा रहो पुत्र जी, रब तेनू हमेशा खुश रखे, बेबे ने कहा। बेबे चलिए, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, सुप्रिया जी ने कहा और बेबे रूम में चले गए। थैंक गॉड बेबे ने इस बार तो मुझे डांटा नहीं। लेकिन ये कपड़े, उफ कितनी गर्मी होती है इसमें, दिव्या ने कहा। चेन्नई। माहिर और अवनी दोनों बीच पर पहुंचे। क्योंकि शाम होने ही वाली थी इसलिए ज़्यादा धूप नहीं थी। अवनी और माहिर ने शर्ट्स पहने हुए थे। उन दोनों के वहाँ जाते ही वहाँ जो लोग थे उनका ध्यान तुरंत ही उन पर गया। माहिर ने जब देखा कि वहाँ पर लड़के अवनी को घूर रहे थे तो माहिर ने अवनी को अपने दूसरी ओर कर लिया, जैसे वो अवनी को खुद में छुपा रहा हो। अवनी ने अपने शर्ट निकालते हुए कहा, मैं इसे निकाल देती हूँ। अवनी का ध्यान नहीं था कि सब उसे घूर रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ नहीं, माहिर ने कहा। क्या क्या मतलब यहाँ नहीं? अवनी ने पूछा। माहिर ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। माहिर अवनी को वहाँ से ले गया जहाँ उसने अवनी के लिए सरप्राइज प्रेपर किया था। वहाँ और कोई लोग नहीं थे। अवनी ने जब देखा कि वो पूरा एरिया डेकोरेटेड था, वहाँ वाइट कलर के कर्टन्स लगे हुए थे और सेंटर में एक टेबल रखा हुआ था। अवनी आगे जाकर वो सब देखने लगी। माहिर ने पीछे से आकर उसको हक कर लिया। कैसा लगा सरप्राइज? माहिर ने पूछा। अवनी ने माहिर की ओर घूमते हुए कहा, बहुत ही खूबसूरत है। माहिर ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसके माथे को चूम लिया। फिर माहिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर के पास ले आया और उसके सामने खड़ा होकर खुद उसके सामने नीज पर बैठ गया। अपने पैकेट में से एक ब्लू वेलवेट का बॉक्स निकाला, उसे खोलकर उसमें एक रिंग निकाली। ये वही रिंग थी जो अवनी को मॉल में पसंद आई थी, लेकिन अवनी उसकी प्राइस देखकर उसे वापस रख दिया था।
माहिर ने बॉक्स में से रिंग निकाली और अवनी की ओर बढ़ाकर कहा, आई लव यू अवनी। पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। तुम्हारे आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा कभी मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा। माहिर बोल रहा था और अवनी की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। अवनी भी माहिर के सामने बैठ गई। माहिर अभी भी बोल रहा था, तुमने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया है अवनी, वरना मैं तो प्यार पर से विश्वास ही खो चुका था। आई लव यू, आई रियली लव यू। क्या तुम मेरे साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताओगी? क्या हमेशा हमेशा लिए मेरी बनकर रहोगी? हाँ, अवनी ने कहा। माहिर ने रिंग अवनी को पहना दी और अवनी ने माहिर को हक कर लिया। माहिर ने भी अवनी को कसकर हक कर लिया। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके बैठे रहे। फिर दोनों अलग हुए और माहिर खड़ा हुआ और अवनी को भी उठने में हेल्प की। फिर माहिर ने अवनी को कमरे से कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अवनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। अवनी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपने पास्ट के बारे में। अवनी ने माहिर का हाथ पकड़ा और कहा, चले ना, चलते हैं, बात करते हैं। दोनों बीच पर चल रहे थे। समुंदर में भी वेव्स आ रही थी और उन दोनों के पैरों को पानी छू रहा था। माहिर और अवनी दोनों ने अपने अपने स्लीपर्स निकाल दी। अवनी, तुमसे पहले मेरी लाइफ में एक लड़की थी, उसका नाम रिद्धिमा था। हम दोनों कॉलेज में पहली बार मिले थे। पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। मेरी तरफ से सब कुछ एकदम रियल और जेन्युइन था, लेकिन उसकी ओर से ऐसा नहीं था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं एक दिन उसको क्या हुआ। उसने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, और वो लॉस एंजलिस चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दूंगा और मैंने अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगा दिया। फिर एक दिन डैड ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है और वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ, और मैंने तुमसे शादी कर ली। अवनी भी माहिर बातें काफ़ी ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी। फिर माहिर ने रुककर अवनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, अवनी, मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से करना चाहता हूँ, ताकि आगे जाकर कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश ही ना रहे। अवनी ने माहिर को हक कर लिया। आई ट्रस्ट यू माहिर, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। इतना बोलकर अवनी ने माहिर के गाल पर खींच कर लिया और शर्मा कर पीछे मुड़कर भागने लगी। अरे अवनी, तुम कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। इतना बोलकर माहिर भी उसके पीछे भागने लगा और उसने एक झटके से अवनी को पकड़ लिया। अवनी बहुत जोर जोर से हंस रही थी। दोनों वहीं बैठ गए। कुछ दूर दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे और सामने दूर दूर तक समुंदर को देखने लगे। फिर अवनी ने खड़े होकर कहा, चलिए ना, पानी में चलते हैं, मज़ा आएगा। माहिर भी उठकर खड़ा हो गया। अवनी ने अपनी स्लग निकाल दी और भागकर पानी में चली गई। अवनी काफ़ी हॉट लग रही थी। माहिर भी उसके पीछे चला गया। दोनों ने कुछ देर स्विमिंग की और वापस विला लौट आए। वापस आकर दोनों ने शावर लिया। तब तक मेश ने डिनर रेडी कर दिया था। क्योंकि उनकी आज रात ही फ्लाइट थी, तो दोनों डिनर करके एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तकरीबन 3 बजे के आसपास दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर थे। अवनी अब तक सो चुकी थी। माहिर अवनी को बाहों में उठाकर बाहर आता है। ड्राइवर उनको लेने आया होता है। माहिर अवनी को लेकर पीछे की सीट पर बैठ जाता है और अवनी का सर अपनी गोद में रख लेता है। ड्राइवर भी कार चलाने लगता है। माहिर सोती हुई अवनी को देख रहा था और उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों घर पर थे। माहिर अवनी को रूम में ले जाकर बेड पर सुलाकर कंबल उठा देता है और खुद चेंज करने चला जाता है। चेंज करके माहिर भी उसके पास लेट जाता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त, सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी माहिर नीचे आता है। माहिर नीचे आकर बेबे को देखकर उनके पाँव छूकर कहता है, पैरी पन्ना बेबे, आप कब आए? मैं तो कल आई। ये बता, तेरी बीवी कहाँ है? जी वो अभी आती ही होगी, माहिर जवाब देता है। बेटा, तुम लोग घर कब आए? सुप्रिया जी ने पूछा। मोम, हम तो कल रात ही आ गए थे, माहिर ने जवाब दिया। तभी अवनी नीचे आती है। अवनी ने आज भी एक पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अवनी नीचे आकर माहिर के पास आकर खड़ी हो जाती है। अवनी को देखकर बेबे गुस्से से कहती है, सुप्रिया,
तेरी बहू से कहे कि जाकर अपने कपड़े बदल कर आए। ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने? कोई लाज शर्म है कि नहीं है इसमें? इसकी माँ ने इसके इतने भी नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। जी बेबे, सुप्रिया कहती है। अवनी बेटा जाओ, जाकर साड़ी पहन कर आओ। सुप्रिया जी अवनी से कहती है। ये सुनकर माहिर कुछ बोलने ही वाला होता है कि अवनी उसका हाथ पकड़कर उससे कुछ न बोलने का इशारा करती है और वापस रूम में चली जाती है। सब लोग वापस बैठ जाते हैं। माहिर भी अवनी के पीछे रूम में चला जाता है। अवनी रूम में साड़ी पहन रही थी। माहिर अंदर आकर अवनी को पीछे से हक कर देला है। आई एम सॉरी अवनी, बेबे की और से मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली वो थोड़े पुराने ख्यालातों की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है, अवनी कहती है और माहिर को सेफ्टी पिन देते हुए कहती है, लीजिए ये लगा दीजिए। माहिर भी अवनी से हाथ से सेफ्टी पिन लेकर लगा देता है। उसके बाद वो उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर करके उसका माथा चूम लेता है। उसके बाद उसकी एक एक कर उसकी दोनों पलकों को चूम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। वो गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था। नजरें अब एकाएक उसके होठों पर आई। सहसा ही वो उसके होठों की ओर बढ़ता दोनों के बीच का फासला अब सिमटने ही लगा था कि दरवाजा नॉक हुआ। ये देखकर माहिर का मुंह बिगड़ जाता है। खुला ही है, आ जाओ, वो बोला तो अवनी हंसने लगी। दरवाजे पर दिव्या थी। भाभी, आपको बेबे ने नीचे बुलाया है और उन्होंने कहा है कि आज आपकी पहली रसोई है। ठीक है, अवनी जवाब देती है और दिव्या चली जाती है। तुम्हें कुकिंग करना आता है? माहिर ने पूछा। नहीं, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। माहिर, अब मैं क्या करूँगी? अवनी काफ़ी हाइपर होकर कह रही थी। अवनी रिलैक्स, माहिर कहता है। क्या रिलैक्स माहिर? एक तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बेबी के सामने इतना बुरा पड़ा, अब अगर उन्हें पता चला कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है तो? माहिर अवनी के कंधों को पकड़कर कहता है। अवनी रिलैक्स, रुको मैं कुछ सोचता हूँ, एक आइडिया है। अवनी, उससे तुम खाना बना सकती हो क्या? माहिर जल्दी बताइए ना। माहिर अवनी को टेबल पर से ब्लूटूथ लेकर अवनी के कान में लग रखता हुआ कहता है, इसे पहन लो और जैसा मैं बोलूँ वैसे वैसे ही करती जाना। लेकिन माहिर आपको खाना, अवनी कुछ बोलने जाती है पर माहिर उसे बीच में ही काटते हुए कहता है, यू ट्रस्ट मी राइट? माहिर पूछता है। ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। अवनी कहती है, हाँ तो जाओ किचन में। माहिर कहता है, ठीक है मैं जाती हूँ। वो अब चली जाती है। अच्छा रुको। जी, अवनी कहती है। माहिर उसके पास जाकर उसके माथे को किस करते हुए कहता है, अब जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अवनी कहती है और नीचे चली जाती है। नीचे सब हॉल में बैठे हुए थे। अवनी नीचे आती है। अवनी, अब तक तेरी सास ने तेरी पहली रसोई तक नहीं करवाई है। बेबी सुप्रिया को ताना मारते हुए आगे कहती है, आज तुझे कुछ मीठा बनाना है। जी बेबे, अवनी जवाब देती है। ठीक है फिर रसोई में जाओ, तुम्हारे पास 1 घंटा है। जी कहकर अवनी किचन में चली जाती है। किचन में कोई भी नहीं था। बेबे ने पहले ही सारे सर्वेंट्स को किचन से कुछ देर के लिए हटा दिया था। जी माहिर बोलिए, अवनी ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए कहती है। हाँ तो पहले ही खाली बर्तन लो, माहिर ने कहा। अवनी, 1 मिनट, हाँ अब ले लिया। अब माहिर, अब उसमें 2 गिलास पानी डालो। अवनी, हाँ डाल दिया। अब माहिर, अब जब तक पानी गर्म हो तब तक एक बाउल में चावल लेकर उसे अच्छे से धो लो। अवनी, जी 1 मिनट। फिर अवनी चावल लेकर 2 बार धो लेती है। हो गया माहिर, अब आगे बताइए। माहिर, उन देखो पानी उबल गया। अवनी, नहीं पानी तो अब तक नहीं उबला। माहिर, क्या अब तक नहीं उबला पानी? अवनी, तुमने गैस तो ऑन किया था ना? अवनी देखकर कहती है, नहीं मैंने तो गैस ऑन नहीं किया। माहिर, अरे बेवकूफ़ लड़की, पहले गैस तो ऑन करो। अवनी, माहिर आप बेवकूफ़ किसे बोल रहे हैं? अरे मेरी माँ, मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले गैस ऑन कर लो। अवनी, कर दिया। अब माहिर, अब उसमें चावल डाल दो। अवनी, डाल दिए। फिर जब चावल थोड़े पकने लगे उसके बाद उसमें चीनी और दूध डाल देना। फिर कुछ देर उबलकर उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देना। अवनी, ठीक है। फिर बन गई खीर। माहिर कहता है, ठीक है। फिर माहिर फ़ोन काट देता है। आधे घंटे बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे। अवनी बाउल में खीर सर्व करके ले आती है और सबको देती है। सब खीर खाते हैं। अवनी माहिर को इशारे से पूछती है कि कैसी बनी है, तो माहिर अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए कहता है, खीर तो काफ़ी अच्छी बनाई है तुमने अवनी। बेबे कहती है,
और अवनी को नेक देती है। अब अवनी को वेल डन कहते हैं। कुछ देर बाद माहिर रूम में था और फोन पर बात कर रहा था। अवनी पीछे से आकर माहिर को हक कर लेती है। माहिर फोन काट कर अवनी की ओर घूमता है। अवनी माहिर के होठों पर हल्के से किस करते कहती है, थैंक यू माहिर, आपकी वजह से आज मेरी पहली रसोई में मैं फेल नहीं हुई। अवनी माहिर को हक करके कहती है। माहिर अवनी को कान में कहता है, सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा। फिर अवनी माहिर को हक किए हुए ही पूछती है। वो उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपनी ओर करता है और उसके गले पर किस करता है। अवनी के पूरे शरीर में एक सिरहन से दौड़ जाती है। फिर माहिर अवनी के ब्लाउज की डोरी खोल ही रहा होता है कि नीचे से बेबे की आवाज़ आती है, अवनी। अवनी एकदम से माहिर से अलग होकर नीचे चली जाती है। माहिर मन में, अरे ये बेबे भी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए।